हेलो डियर हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आज हम आप लोगों को इस टॉपिक में क्लास 12th फिजिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताएंगे। उस क्वेश्चन का नाम है अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करनी है। ठीक है ना। तो हम आप लोगों को इस वीडियो में सिंपल तरीके से अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक है उसको आप लोगों को बताएंगे। ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, हम एक क्या लिखेंगे, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ए बी एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी क्या है हमारे पास बच्चों, 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु, जो हमारा द्विध्रुव ए बी है, इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु हमारे पास क्या बच्चों, पी है। ठीक है। जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इधर मेरे पास हो जाएगा E1, इधर से क्या कर देंगे, E2 कर देंगे। मतलब कि A के कारण तीव्रता क्या हो जाएगी, E1, और V के कारण तीव्रता क्या हो जाएगी, E2 हो जाएगी। एक का डायरेक्शन उधर साइड है, एक का डायरेक्शन इधर साइड है, जरूर ध्यान देना। ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बिंदु A पर जो हमारे पास प्लस क्यू आवेश है उसके कारण क्या करेंगे, P पर तीव्रता निकाल देंगे। तो लिख देंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर क्या निकाल देना है, तीव्रता। क्या हो जाएगी, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान, हमको क्या होता है दूरी R का स्क्वायर, लेकिन हमारे पास आवेश Q से P की दूरी क्या है नहीं पता, तो क्या लिख देंगे, AP का स्क्वायर। क्या लिख देंगे, AP का स्क्वायर। हमको AP की वैल्यू फाइंड करना है, तो AP की वैल्यू का हमारे पास डिस्टेंस नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले OP में, यदि मैं OP में बच्चों AO को क्या कर देंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या है, O है, ये क्या है, P है। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, हमारे पास बिंदु A है। यदि मैं पूरे OP में, यदि मैं OA को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, AP की आ जाएगी। तो क्या लिख देंगे, E1 इक्वल, तब AP इक्वल क्या हो जाएगी, जब माइनस करेंगे तो OP की वैल्यू क्या है, R है, और OA की वैल्यू क्या हमारे पास, L है। क्यों, क्योंकि AB का O क्या है, मध्य बिंदु है, और AB की दूरी क्या है, 2l है। तो आधा करेंगे तो इधर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का मान L हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। तो क्या लिख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर। ये मेरा क्या होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस Q आवेश के कारण, जैसे मैं प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता फाइंड किया था P पर, सेम उसी तरह माइनस Q आवेश के कारण क्या लिख देंगे, माइनस Q आवेश के कारण P पर तीव्रता। ठीक है, P पर तीव्रता। तो क्या हो जाएगा, E2 इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q। अब देखो, जो हमारे पास माइनस Q कहाँ पर स्थित है, B पर, तब B से P की दूरी क्या हो जाएगी बच्चों, BP का स्क्वायर। अब BP की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हमको क्या करना है, BP की डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता, तो हमको किसकी वैल्यू पता है, AO की। ठीक है ना। तो यह बता सकते हैं यहाँ से OP प्लस OB। यदि मैं OP में बच्चों OB को ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, OB को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्ट BP की। ठीक है। तो क्या लिख देंगे, तो E2 इक्वल क्या हो जाएगा मेरे पास, E2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q। मतलब BP की वैल्यू क्या हो जाएगी, R प्लस L, R प्लस L का होल स्क्वायर।
ये क्या हो गया बच्चों हमारे पास, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये ध्यान देना है E1 और E2 क्या है, एक दूसरे के विपरीत है और एक ही रेखा पर है। ठीक है ना, तो क्या बता दोगे, E1 और E2 एक ही सरल रेखा में एक दूसरे के विपरीत हैं तथा जो E1 है E2 से क्या है, बड़ा है। तब परिणामी तीव्रता निकाल देंगे। तब परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा, E बराबर E1 में E2 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो परिणामी तीव्रता निकालने के लिए हम E1 में E2 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास E इक्वल क्या हो जाएगा, E1 की वैल्यू क्या थी बच्चों, 1/4πε0 Q अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस E2 की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 Q अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, 1/4πε0 दोनों बार है और यहाँ पर हमारे पास Q भी है, तो यहाँ से क्या कर लेंगे हम, 1/4πε0 और Q को क्या कर लेंगे, कॉमन। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस r प्लस एल का होल स्क्वायर, 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। जब हम r माइनस एल को इससे डिवाइड करेंगे तो r माइनस एल स्क्वायर से r माइनस एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, r प्लस एल का 1 से क्या करेंगे, इनटू क्या हो जाएगा, r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस। अब इसको r प्लस एल को ये पूरे से डिवाइड करेंगे तो r प्लस एल का होल स्क्वायर से r प्लस एल का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, r माइनस एल का होल स्क्वायर। तब r माइनस एल का होल स्क्वायर का 1 से क्या करेंगे, मल्टीपल, तो क्या हो जाएगा, r माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, हमको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी या a प्लस बी इंटू में रहेगा तो इसका फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे सभी का, तो 1/4πε0 Q। ठीक है, r प्लस एल में क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a में क्या है, r है, b में क्या है, l है, माइनस इसका लग जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab अपान a माइनस बी a प्लस बी, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें पहले a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला लगा देंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर ध्यान देना, हमारे पास क्या है, होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, ये जो हमारा माइनस साइन है, माइनस साइन का इस ब्रैकेट के अंदर क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, तो जो भी हमारे पास वैल्यू प्लस में है वो माइनस हो जाएगी, माइनस वाली क्या हो जाएगी, प्लस में, अब प्लस वाली क्या हो जाएगी, माइनस में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, E इक्वल 1/4πε0 Q इंटू r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर प्लस 2rl। क्या करें हम, माइनस साइन का अंदर मल्टीपल कर दिया अपान, ठीक है, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया और l स्क्वायर से l स्क्वायर क्या हो गया मेरा, कैंसिल। तो क्या बचा, 1/4πε0 Q 2rl प्लस 2rl, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 4rl अपान, यहाँ क्या हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस
एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तब क्या करेंगे, E इक्वल 1/4πε0 क्यू, 4 को क्या लिख देंगे 2 इंटू 2L इंटू आर अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 4 को क्या लिख देंगे 2 2 जा 4, तो 2 और 2 का इंटू करके लिख देना। तब इक्वल क्या हो जाएगा 1/4πε0। अब 2r को एक साइड कर दो और q इंटू 2l को एक साथ लिख दो। ठीक है, क्योंकि ये किसके बराबर हो जाएगा, द्विवैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, हमको पता है कि P बराबर क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2L। तब इक्वल हो जाएगा बच्चों 1/4πε0 2r इंटू पी अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्या कर देंगे, इसके बाद हमको लिख देना है कि जो हमारे पास r की वैल्यू है, ठीक है ना, r की वैल्यू l की वैल्यू से क्या है, ज़्यादा है, या लिख सकते हैं बच्चों l का मान r के मान से क्या है, बहुत कम है। ठीक है, हिंदी में भी लिख सकते हो कि l का मान बहुत कम है। तो क्या करेंगे, जब l का मान बहुत कम है तो हम l को क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 2p क्या हो जाएगा 2pr अपान, यहाँ पर जो हमारे पास l है, l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो r स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, हमको पता है जब a की पावर m की पावर n हो तो क्या हो जाता है, ये पावर आपस में इंटू हो जाता है, a की पावर m इंटू n। तो क्या हो जाएगा E इक्वल 1/4πε0 2pr, यहाँ क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, r की पावर 4। अब बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास r है, r की वैल्यू क्या है, ऊपर 1 है, नीचे क्या है 4 है। तो जब हमारे पास बच्चों यदि ऐसे लिखा हो a की पावर m और a की पावर n हो, तो चाहे ऊपर वाले को नीचे लाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा, या तो नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो पावर को क्या करना पड़ेगा, हमको माइनस करना पड़ता है। तो क्या लिख देंगे 1/4πε0 2p। अब क्या करेंगे, ये 1 को 4 से 4 में माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 3, तो यहाँ हो जाएगा r की पावर 3 न्यूटन पर कूलाम। यही हमारा बच्चों क्या है, अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अभीष्ट व्यंजक है। यदि आप लोगों को ये पूरा वीडियो देखने के बाद अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का व्यंजक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत।